कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। रविवार की गर्मी की शाम को आप सत्संग में आए हैं कुछ श्रवण करने के लिए। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्कंद 11 श्लोक अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 12। अध्याय का शीर्षक है भगवान की विभूतियाँ। ये अध्याय एक तरह से बिल्कुल वो भगवत गीता का अध्याय जैसा है जिसमें कृष्ण ने अपनी अलग अलग बताई थी शक्तियाँ। मैं ऐसा हूँ, इसमें ये हूँ। श्रील प्रभुपाद के समय पे एक बार भगवत गीता में एक जगह पे कृष्ण बोलते हैं असुरों में मैं प्रहलाद हूँ। तो कुछ संस्था वालों ने बोला कि इनकी संस्था में असुरों की पूजा हो रही है, क्योंकि ये बोल रहे हैं असुरों में मैं प्रहलाद हूँ। देखा जाए तो वो पूरी जो लिस्ट है जिसमें कृष्ण बता रहे हैं कि पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ और जल में मैं स्वाद हूँ, पुण्य गंधों में मैं जो पहली बरसात की खुशबू है, मतलब जो सबसे शक्तिशाली सबसे बुद्धि पावर वाली जो वस्तु है वो कृष्ण है। तो यहाँ का श्लोक ऐसा है, हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस्त्रिवृत् अक्षराणां अकारोस्मि पदानि छंदसामहम्। डायरेक्ट अनुवाद ले लेते हैं। वेदों में मैं आदि शिक्षक ब्रह्मा और समस्त मंत्रों में मैं 3 अक्षरों वाला ओमकार हूँ। अक्षरों में मैं प्रथम अक्षर अकार हूँ और पवित्र छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। ये कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, गोलोक निवसति अखिलात्म भूत। भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हैं, सभी जीवों के स्वामी जो हैं, वो गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक एव निवसति, उनका एक धाम है, उनका एक प्लैनेट है। मगर वही परम भगवान अखिलात्म भूत हर जीवात्मा के हृदय में है। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, तो हम ऐसे क्यों करते हैं? किसी ने बोला ऐसे क्यों नहीं करते, मुझे ये चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय के स्थान पे भगवान हैं और हम भी वहीं हैं। तो इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं, मेरा देश, मेरा घर, ऐसा। तो ये जो भगवान हैं वो इस पूरे संसार में अलग अलग शक्तियों में व्याप्त हैं। जैसे 7वें अध्याय में भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, रसोहम अपसु कौन्ते। पानी का जो स्वाद है, शुद्ध पानी का स्वाद, तो वो कृष्ण है। और यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि अगर किसी को ड्रिंक करने की आदत है, अगर वो ऐसी अवस्था में है, तो केवल अगर वो ये भी सोचे कि इसका जो स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है वो भी कृष्ण से आ रहा है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी प्रगति होगी। ऑफ कोर्स हमको ऐसे तुलना नहीं करना चाहिए कि प्रगति करने का प्रभुपाद ने उपाय बताया है। हमको प्रगति अपने से आगे वाले से करनी चाहिए, नीचे वाले से नहीं करनी चाहिए। वो प्रगति नहीं है। मैंने एक पिछले चैप्टर एक प्रवचन में बताया था कि कैसे, समझ लीजिए कृष्ण अंगूर फेंक रहे हैं, एक अंगूर उधर गिरा है, एक अंगूर इधर गिरा है। अगर आप उस अंगूर को पकड़ने जाओगे तो आप कृष्ण से दूर जाओगे, और आप इस तरफ के अंगूर को पकड़ोगे तो कृष्ण के पास आओगे। उसमें भी अगर कोई उसके भी आगे है और वो उस अंगूर को पकड़ेगा तो कृष्ण से दूर जाएगा। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हर इस संसार में हर किसी का जो लेवल है, हर कोई जो अलग अलग सुख की कामना कर रहा है, वो भी उसको ये देखना चाहिए कि ये चीज़ मुझे कृष्ण की ओर लेके जा रही है या कृष्ण से दूर लेके जा रही है। तो एक रिसर्च हुआ था, उसमें उन्होंने ऐसा रिसर्च किया कि लोग अक्सर जब टेंशन में रहते हैं, कलयुग में तो सभी टेंशन में रहते हैं, प्रायेण अल्प आयुष्य मंद सुमंद भाग्य मंद
मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ऊपर 4 इसमें प्रॉब्लम है कि अल्प आयुष, पहले ही 50-60 में ही 70-80 में गाड़ी समाप्त हो जाती, और फिर भाग्य भी मंद है, तकलीफ बहुत सारी है, और आध्यात्मिक मार्ग पे भी आप जाएंगे तो आपको कई प्रकार के विधि विधान मिलते हैं डाइवर्ट करने वाले। मुझे आज भी याद है जब मैं शुरुआत में भक्ति में आया था, नया नया था, नया जोश, नया खुमार, नया प्यार, तो मैंने सोचा अब तो हम लाइन पे लग गए, स्पिरिचुअल मार्ग पे आ गए, आध्यात्मिक। तो मैं घर पे गया तो पिताजी की कुछ किताबें रहती थी, अलग अलग ऐसे ही पड़ी थी। मैंने सोचा ये अभी मेरा फील्ड है, तो मैं वहाँ से कुछ किताबें उठा के ले आया। अपने कॉलेज दूर था, घर दूर था, घर मध्य प्रदेश में था, और हुआ ऐसा कि 4था साल था इंजीनियरिंग का, तो पढ़ाई भी बहुत मेहनत करना थी क्योंकि हम लोग के समय पे वो बहुत इम्पोर्टेंट होता था। और जो हरे कृष्णा का सत्संग का केंद्र है, अभी आप लोग जैसे ऐसे आ जाते हो रविवार को, मुझे एक ही केंद्र पता था, पूना। मैं था अपने मतलब यहाँ से 4 घंटा दूरी पर था। अगर मुझे सत्संग अटेंड करना होता था तो 4 घंटा एक तरफ, फिर अटेंड करो, फिर 4 घंटा वापस, तो 8 घंटे का सफरिंग। तो मैं यही सोचता था कि अभी जाऊं कि ना जाऊं। तो सत्संग कम हो गया, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो गया, भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, लोग अलग कान में भर रहे हैं, पागल हो गया है, हरे कृष्णा में जाता है, जप करेगा या इंजीनियरिंग करेगा, यही करता रहेगा। घर वाले और बोल रहे हैं पढ़ाई करता है कि नहीं, पैसा भेज रहे हैं, और जो बोलते हैं कि जले पे नमक छिड़कने के लिए वो किताबें उठा लाए मैं। वो किताबें थी मायावाद, प्योर मायावाद। तो उसमें ऐसा नया भक्त की जो क्या बोलते हैं एडवांसमेंट, उसकी प्रगति, उसकी श्रद्धा पे बताई जाती। अलग अलग कैटेगरी है, उसमें से एक है श्रद्धा। यहाँ कोमल श्रद्धा, उसको नया भक्त बोलते हैं, उसकी श्रद्धा जल्दी हिल जाती है। तो उस किताब में लिखा था कि अरे वेदों में बताया गया गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो मैंने बोला हाँ सुना तो है गोमेध यज्ञ, तो ये इस्कॉन वाले गाय को इतना क्यों पूछते हैं जब यज्ञ बताया गया गोमेध यज्ञ। तो शुरुआत में पता नहीं था, शुरुआत में ऐसे ही लगता था। बाद में पता चला कि वो जो गोमेध यज्ञ होता था उसमें बाद में जो मंत्र बोला जाए तो वो गाय को पुनर्नया जीवन मिलता था। बूढ़ी गाय युवा गाय बन जाती थी, या कभी कभी वो गाय मनुष्य योनि में चली जाती थी, वो मंत्र था। तो ये तो पता नहीं था। प्रभुपाद बताते थे बंगाल में कुछ ऐसी दुकानें होती हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ मांस और काली का प्रसाद। आप जो भी इस दुकान से लेंगे, एक ब्राह्मण ने उसका मांस बनाया और काली का प्रसाद है। तो यज्ञ में वो जो यज्ञ होता था वो खाने के लिए नहीं होता था, वो ऐसा। खैर, तो मैं कैसे आ गया उसमें। तो पुस्तक, तो जब संग नहीं होता है तो व्यक्ति बिछड़ जाता है, उसमें डाइवर्ट हो जाता है। तो एक रिसर्च हुई थी कि 4 प्रकार से व्यक्ति जो रिलैक्स होने की कोई अल्प आयुष्य से आया था, कि अल्प मेधसा, कि आप आध्यात्मिक मार्ग पे भी जाएंगे तो पथ भ्रष्ट होने का बहुत चांस रहता है, अलग अलग प्रकार से। तो वो रिसर्च में बोला गया कि लोग रिलैक्स अगर करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। तो आप लोग कुछ बता सकते हैं कि जनरल अगर कोई सामान्य व्यक्ति रिलैक्स करना चाहता है तो क्या क्या कर सकता है। प्रमुख रिसर्च हुई थी पूरे दुनिया में, अगर लोग रिलैक्स करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। वो सो के है, वो लिस्ट में है। कुछ लोग हाँ
म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक, हाँ म्यूजिक वीडियो, ठीक है वो भी है लिस्ट में। और नेचुरल प्लेस में बीच साइड। अरे वो भी है आप लोग मेरा ये कहीं हैक तो नहीं हो गया हॉलीडे के लिए। और चौथा दोस्तों से बात करके या नशा, नशा भी करते हैं। तो वही है, ये चार ही लिखा है कि पहला है कि नींद, लोग सो जाते, बहुत टेंशन हो रहा है सो जाओ। दूसरा है नशा करते हैं किसी न किसी प्रकार से। तीसरा है कहीं घूमने जाओ, यात्रा जाओ, नई जगह जाओ। और चौथा है कोई मनोरंजन, मूवीज देखो, गाना सुनो, पिक्चर देखो। इन चारों में कॉमन क्या है, मतलब एक क्या चीज है जो इन चारों में सेम है? आनंद। आनंद आनंद तो लेने के लिए कर रहे हैं। इनमें कॉमन ये है कि व्यक्ति कुछ भूलना चाहता है। अब देखिए, अगर कोई सो रहा है तो थोड़े समय के लिए भूल जाता है, वो ये भी भूल जाता है मैं कौन हूं। सुबह उठ के, ये तो परमात्मा कहते हैं पैर में, परमात्मा के बारे में बताया जाता है मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। कृष्ण बोलते हैं कि मुझसे भुलावा आता है, मैं भुला देता हूँ, कई बार मेमोरी चले जाते हैं। हर रोज सुबह हमको याद आता है कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, ये कार्य करना है, तो वो कृष्ण की कृपा है। तो व्यक्ति सो जाता है भूलने के लिए, नशा करता है भूलने के लिए। मुझे याद है एक समय पे मेरा, हम लोग को फाइल सबमिट करनी पड़ती थी, कॉलेज में परीक्षा देनी है तो प्रोजेक्ट की फाइल, उसमें बहुत सारा फोटो और नोट्स, तो बना नहीं था, तो सबमिशन का तारीख था कल, तो आज शाम को मैं लेकर बैठा था सब, ऐसा कोई परिस्थिति थी, तो लेके बना रहा था। उसमें उसको ग्लास ट्रेसिंग हमारे समय पे होता था, तरीका नहीं बता रहा हूँ, मगर बाल्टी होती है बकेट, उसमें एक बल्ब रखते थे, उसके ऊपर बाल्टी के ऊपर कांच रखते थे। टोपो हाँ, उसको टोपो बोलते हैं। फोटो कॉपी, आपको पता है? हम तो करा हुआ है ना। अच्छा अच्छा। तो फिर उसमें जिस व्यक्ति ने सही डायग्राम बनाया वो रखना है, और उसके ऊपर हमारा कागज रखना है कोरा वाला ब्लैंक, तो सब उसकी लाइन दिख जाती है। हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स का था तो सरल सा था, ऐसा आर्टिस्ट वाला नहीं रहता, सीधा स्केल से खट 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 बनाना था। तो वो बल्ब तो 50-60 बनाने थे एक शाम के लिए, तो मैं तो लग गया था अपना कमर कस के कि अभी आज तो कल देना है। तो उतने में शाम आई, 4 लोग आ गए, बोले चलो मज़ा करते हैं होटल में खाने पीने। मैं बोला ये मज़ा की बात सजा हो जाएगी, तो बोले हम आएंगे 3 बाल्टी लगा देंगे बाद में, और 3 की, तुम 1 की स्पीड से कर रहे हो, हम एक साथ 3 4 बैठ जाएंगे, तुम्हारी फाइल 10 मिनट में कंप्लीट। बोला सही है, ये गलत ये हो गया। खाने पीने के बाद वो लोग अपने कमरे तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो फाइल क्या बनाएंगे उनको कमरों में, तो मैंने अपने अपने कमरों में ढकेला अपने बिस्तर पे। बाद में मैं आया, पंखा चालू था, बोला ये अभी क्या, इससे मेरी भी फाइल नहीं बनेगी, चद्दर ओढ़ के सो गया। ऐसे ही होता भुलावा। आप नशा में अगर भूल जाएंगे, मगर उससे आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। आपकी कोई भी जो समस्या है, आप थोड़े समय के लिए दूर हो जाएंगे, मगर वो समस्या रहेगी। तीसरा, हॉलीडे पे, छुट्टी पे जाते हैं, कितना समय, वो भी वापस तो आना ही पड़ेगा। और 5वां है मनोरंजन, मूवीज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की रील्स, व्यक्ति यही चाहता है। और तो सच्चाई से दूर जाना चाहता है, मगर उसमें एक ही है कि ये थोड़े समय के लिए ठीक है। गीता में भी बोलते हैं युक्त आहार, 4 वस्तु बोली, युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्मस्य चेष्टतु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य। आपका जो आहार है कंट्रोल में होना चाहिए, जितना जरूरी है, आवश्यकता के अनुसार। भूख लगी तो खाइए, भूख नहीं लगी तो ना खाइए। युक्त आहार विहार, ये विहार में आता है, एंटरटेनमेंट या मनोरंजन थोड़ी मात्रा में। और युक्त कर्म से चेष्टा, काम भी लिमिट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा
या बहुत कम, और नींद। कई लोग चाहते हैं मैं सोता ही रहूं, वो तमोगुण का है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मुझे याद है हम लोग कभी गुजरात में कहीं पे भी, कोई भी जगह पे, गुजरात की बात नहीं, हम लोग की बस के पीछे ऐसा एक वो खुल जाता था, टेबल जैसा पीछे का, और उसमें हम लोग किताबें रखते थे, गीता सब, और एक स्पीकर रहता था, उसमें अनाउंसमेंट करते थे, गीता लेके जाइए अलग अलग। मार्केट में लगा देते थे साइड में कहीं पे। दिन भर ठीक ठाक चलता था। जैसे ऐसा हो गया, शाम हो गई, लिखकर बॉन्ड पेपर पे देख सकता हूँ, कोई ना कोई आ जाएगा पी पा के, बोलेगा और महाराज क्या चल रहा है, बहुत किया मैंने, ये सब किया, सब कर डाला, मुझे पता है क्या करना है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो क्यों? गुणों का प्रभाव। जैसे संध्या हो जाती है, शाम हो जाती है, व्यक्ति सारे गलत कार्य सब शाम को ही होते हैं, अंधकार में, अंधेरे में। ये गुणों का प्रभाव है। और आज की जो आधुनिक तरक्की, एक तरह से देखा जाए, AI अभी आ गया, YouTube, सोशल मीडिया पहले से था, और मोबाइल डेटा जियो वालों ने फटाफट स्पीड में दे दिया। तो AI से लोग वीडियो बनाते हैं या कंटेंट बनाते हैं, और कहाँ पे कहीं सामान बनाया है, मेरे पास सफरचंद है, वो बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए, तो अलग अलग प्रकार का इंस्टाग्राम, यूट्यूब वो रेडी है, प्लेटफॉर्म रेडी है, कंटेंट रेडी, और कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मोबाइल डेटा जोरदार है। क्या स्पीड चाहिए बोलो? फुल 5G, 4G के बाद 5G, हाई स्पीड में आपको। तो अभी हुआ ऐसा, कृष्ण बोल रहे हैं कि युक्त विहार, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ऐसा बोले। तो अभी लोग अधिकतर ये समझ लगे कि नॉर्मल लाइफ है मनोरंजन, साधारण लाइफ ये कभी कभी करना चाहिए, और एंजॉयमेंट, मनोरंजन ये चलता रहे। सुबह से चालू हो जाते हैं, खी 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 खू खू खू, वो हंसने की आवाज़, वो अलग अलग वीडियो जो है यही चलते रहता है। सुबह से लोग बैठ जाते हैं। मेरा तो पानी पीने के पीछे कमरा है जहाँ मंदिर में, तो रात भर ही मैं वही हंसने की आवाज़ सुनते रहता हूँ। इतना कि मृत्यु आएगी तब भी हंसते रहेंगे क्या? कू कू की कू। तो ऐसा, तो AI की वजह से, इसीलिए कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तमोगुण। तो यहाँ पे कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि मैं ये पूरे संसार में व्याप्त हूँ, मगर हम लोग भगवान को महसूस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। यहाँ पे जैसे बोला है कि मैं वेदों में ब्रह्मा हूँ, ज्ञान देने वाला टीचर, प्रणवों में, मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, अक्षरों में मैं अ हूँ, और ऐसा अलग अलग। तो उसका एक कारण ऐसा बताया जाता है कि हमारी दशा, अभी जो हमारी दशा है, एक शंकराचार्य जी ने स्तोत्र लिखा है, लक्ष्मी नरसिंह करावलंबम। कर मतलब हाथ, लक्ष्मी नरसिंह मतलब भगवान, और अवलंबन मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना, सपोर्ट, अपने हाथ का सपोर्ट मुझे दीजिए। ऐसे उन्होंने 17 श्लोक लिखे। उसकी 11वें श्लोक में हमारी दशा बताई गई है। उसमें बताया कि कुछ एक चोर है जिन्होंने हमारे जीवन की सारी धन को हर लिया है। वो श्लोक ऐसा है, अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चोरै प्रभो बलिभिर इंद्रिय नामधेयै मोहांध कूप कुहारे विनिपातितस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। वो बोल रहे हैं अंधस्य में। पहले तो ये चोर कौन है? कौन सा चोर है जिसने मेरे महाधन को चुरा लिया? तो चोर का नाम बताया गया है बलिभीर इंद्रिय नामधेय। इस चोर का नाम है इंद्रियां। ये इंद्रियां चोर हैं जिन्होंने सभी मेरे महाधन को छीन लिया। तो ये इंद्रियों के बारे में बताया जाता है। एक श्लोक आता है गरुड़ पुराण में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन, 5 प्रकार के प्राणी हैं। कुरंग मतलब हिरण, मातंग मतलब हाथी,
पतंग, कीड़ा जो उड़ता है लाइट की तरफ, अभी बरसात में आएगा। भृंग मतलब भंवरा, और मीन मछली। तो ये पांचों उसके बारे में बताया गया। हता पंचवीर एवं पंच, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं एक एक इंद्रिय, एकम प्रमाद ही, एक इंद्रिय से आकर्षित होने की वजह से। जैसे कुरंग, हिरण जो होता है, उसके बारे में बताते हैं कि जो शिकारी होता है वो बांसुरी बजाता है या कुछ म्यूजिक बजाता है। ये हर इसमें होता है। आप गायों के सामने भी बांसुरी बजाएंगे तो उनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, सुनने लगती है वो म्यूजिक। तो हिरण पूरा ये हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, और फिर शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। तो किससे? वो कानों से आसक्त हैं, उसकी वजह से। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार भगवान के कुछ भजन सुना, और वो उसका जो शब्दों का अर्थ था वो इतना आकर्षक था कि उनको भगवान का स्मरण हुआ, तो सीधा उस ध्वनि की तरफ भागते हुए जाने लगे। तो उनका जो सेवक था गोविंद करके, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को किसी तरह से रोका और बोला वो एक स्त्री गा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आज तुमने मेरी जान बचा ली, अगर मैं जाके उस स्त्री को स्पर्श कर लेता, क्योंकि वो आलिंगन कर देते, तो आज मुझे अपने प्राण देने पड़ते। कर्ण से कुरंग, मातंग, हाथी का बताया जाता है, हाथी या हाथीनी को ऐसा ट्रेन किया जाता है, एक बड़ा गड्ढा होता है, उसके उस तरफ से वो लेके जाता है, और हाथी स्पर्श इंद्रिय की वजह से काबू में आ जाता है। फिर बड़ी बड़ी लकड़ी उठाओ, बर्मा में बड़ा बड़ा हाथी कंट्रोल में आ जाता है। एक बार वो जो फ्री हाथी है, एक बार कंट्रोल में आ गया, बड़े बड़े शेर को कंट्रोल कर लेते हैं। सर्कस देखा है किसी ने? सर्कस में शेर वो इतने से स्टूल पे 4 इसमें बैठता है, अग्नि की रिंग में से कूदता है, क्या क्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार खाना नहीं मिलेगा तो वो उसकी ट्रेनिंग बराबर वो सुनने लगता है, इससे ही चलता है। पशुओं का क्या है, अक्सर वो यही ढूंढते हैं आहार कहाँ खाने मिलेगा, इसलिए तो हम प्रसाद लेते तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं चालू कर देती, कुछ ना कुछ, या तो कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ मैथुन है, ऐसा। पतंग, तो ये हाथी अपनी स्पर्श इंद्रिय से, कुरंग हिरण अपने कानों से, पतंग अपनी आँखों से वो समझते हुए भी अग्नि में जाके, क्योंकि उसको उतना आकर्षण होता है उससे, ऐसा लगता है बस ये प्रकाश ब्रह्म ज्योति में मैं विलीन हो जाऊं, उसी में आनंद है, अपने प्राण गंवा देते हैं। भृंग अपनी खुशबू, एक उसके लिए वो कमल में जाता है, कमल शाम को बंद हो जाता है और उसमें छेद नहीं कर पाता, सुबह मरा हुआ मिलता है। और आखिरी क्या है? मछली, जीवा की वजह से वो आसक्त हो जाती है और फंस जाती है। तो ये एक एक इंद्रिय का है। कथम सहन्यते यह सेवते पंचवीर, उसका क्या कहना जो इन पांचों से पूरी तरह से आकर्षित। नाक से भी अलग अलग परफ्यूम चलता है, पॉइजन और क्या क्या नाम रहता है, कान के लिए अलग अलग म्यूजिक रहता है, जिह्वा के लिए अलग अलग। होटल में जाओ, मेनू समझ में नहीं आता, बीच में मुझे एक होटल में जाना पड़ा, वो समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, उसको ही बोला तुम ही मंगाओ क्या है, वेटर को ही बोलना पड़ा। तो ऐसा होता है जीवा। और इसके लिए पांचों इंद्रिय, तो इसमें इंद्रियों के बारे में बताया गया कि ये जो चोर हैं इंद्रियां, उन्होंने क्या किया है, अंधस्य में। चोरी अक्सर 2 प्रकार से, या तो अंधेरे जगह में की जाती है, या सामने वाले को अंधा बनाकर किया जाता है, उसकी आंखों में धूल झोंक कर किया जाता है। कुछ ना कुछ पिक पॉकेट कैसे करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ऐसा। तो अंधस्य में, और अलग अलग प्रकार का अंधापन होता है। जैसे रावण था, वो कामांध था, काम की वजह से अंधा हो गया था, उसको सब लोग समझाते थे, उसकी जितनी भी पत्नियां थी, मंदोदरी थी, वो बोलती थी सीता को छोड़ दो, बाकी तुम करते रहो जो करते हैं। बोला नहीं। और नलकोर मणिग्रीव मदांध थे, दारू के नशे में तो थे ही, मगर वो उनको एक ये था कि हम लोग कुबेर के पुत्र हैं, नलकुंवर मणिग्रीव। तो वो एक साधु का
सम्मान नहीं कर पाए। धृतराष्ट्र लोभ अंध था, उसको राज्य चाहिए था। उसको जब भी कोई बताता था कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो वो क्या बोलता था, मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, ये मेरा पुत्र धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन क्या करते रहता है। जबकि वो फुल सपोर्ट कर रहा था, वो हर समय उसका एक ही एक्सक्यूज रहता था, मैं क्या करूं, ये मेरा बच्चा सही नहीं है, ऐसा। तो लोभांध, अंधस्य में, अब अंधा बना के क्या करते हैं, अच्छा चलो कोई अंधा है, उसका कोई माल कुछ चोरी कर रहा है, तो कम से कम चिल्लाएगा तो बोलेगा चोर चोर चोर, ये मेरा सामान लेके जा रहा है, कोई बूढ़ा है, कोई ये है। मगर हृत विवेक उसकी बुद्धि को हरण कर लेते हैं, उसको ये बताते हैं कि हम जो तुमसे ले रहे हो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, आ जाओ और मुझे लूट लो, बर्बाद कर दो मुझे, उसका वेलकम करते हैं हम लोग, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर को। और खुशी से अपने हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम, हर एक के हृदय में, क्या श्लोक है वो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नो, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो। हर एक के हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगी है तो मैग्नेट से आकर्षित नहीं होता है, उसकी जंग को साफ कर दो तो आकर्षित होगा। अभी हमको ये इंद्रियों ने ये बना दिया है, और ऐसा बना के पूरा हमने अपने कृष्ण प्रेम के महाधन को, ये जो श्लोक है, अंधस्य में हृत विवेक महाधनस्य, कृष्ण प्रेम का महाधन है, उसको दे दिया। और आगे क्या है, मोहांध कूप कोहारे विनिपातितस्य, एक तो इन इंद्रियों ने मुझे पागल बनाया, हृत विवेक कर दिया, मैंने वेलकम किया उनको, कृष्ण प्रेम दे दिया, और उन्होंने मुझे पकड़ के एक अंधकूप में डाल दिया, ऐसे कुएं में डाल दिया जो सूखा है, जहां पानी भी नहीं। मोहांध कूप कुहारे विनिपातितस्य, गिरा दिया मुझे। और ये कुआं क्या है, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भौतिक संसार में हम यहाँ पड़ गए, यहाँ गिर गए। आप सोचिए, आध्यात्मिक संसार था जहाँ से हम आ गए, उसके बारे में गीता में क्या श्लोक आता है कि जहाँ अग्नि की जरूरत नहीं है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। वहाँ पे सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, न शशांको न पावका, न इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वहाँ सब ऑटोमेटिक हर चीज। और कथा गानम नाट्यम गमन अपि प्रिय सखी, वहाँ पे हर शब्द एक गाने के जैसा है, और हर चलना एक डांस के जैसा है, हर चीज। और हमेशा कृष्ण की एक बांसुरी की धुन बैकग्राउंड म्यूजिक में चलती रहती है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अभी खा लिया तो, अभी आज हमने ज़्यादा खा लिया तो थोड़े दिन के बाद रुकना पड़ता है, पॉज करना पड़ता है, फास्टिंग करनी पड़ती है, बराबर है। यहाँ का नियम ऐसा ही है कि आप थोड़ा एंजॉय करो, फिर आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। इजिप्ट में ऐसे राजा थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कुछ कि वो खाते थे, फिर उनके डॉक्टर लोग को जैसी दवाई देते थे वो बाहर निकाल देते थे, फिर खाते थे एंजॉय करने के लिए, जीवा का टेस्ट। मगर उससे क्या हुआ, वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाए, जल्दी जल्दी मर जाते थे। क्यों, आप प्रकृति के विरुद्ध में जाएंगे। प्रकृति में हर चीज लिमिट में है, भौतिक संसार ऐसा ही है, ऐसा लिमिट लिमिट लिमिट। तो ये हमारी दशा है कि ये चार वस्तुएं हो गई है, इंद्रियों ने हमारा ज्ञान लेकर हमें कुएं में डाल दिया है। तो हमको कौन सी दिशा लेना है। अभी पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है, 17 मई को चालू हुआ था, 15 जून तक चलेगा, आज 31 मई है। तो इसमें एक ये गाया जाता है अष्टकम, चौराष्टकम, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गाइए, प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
चोरों में अग्रगण्य, सबसे ऊंचा चोर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो क्या चुराते हैं? व्रजे प्रसिद्धम, व्रज भूमि में फेमस है वो। क्या करते हैं? नवनीत चौरम, वो मक्खन चुराते हैं। और गोपांगणा नाम च दुकूल चौरम, जो गोपियों के वस्त्र हैं वो चुराते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, हमको बहुत सारे चोर होंगे, वो शायद हमारा पैसा लेंगे, कुछ लेंगे, स्कैम करेंगे, मगर पाप नहीं चुरा सकते, पाप हमारे साथ ही जाता है। तो ये जो चोर हैं, ये अनेक जन्मों से अर्जित, कमाया हुआ। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि नरक जाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती, लोग मेहनत करके नरक में जाते हैं। जैसे 4 शिष्य थे, उनका गुरुकुल से ग्रेजुएशन हो गया, गुरु ने बोला जाओ तुम लोग अभी सिद्ध हो गए। तो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा जंगल में कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो एक जो था वो एक्सपर्ट था हड्डियां जोड़ने में। उसने बोला ये जो हड्डियों को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि ये शेर की शरीर की। तो उसने मंत्र बोला, ठाक ठाक ठाक, सारी हड्डियां जुड़ गई, शेर का कंकाल बन गया। दूसरा एक्सपर्ट था, उसको मांस और चमड़ी देने में, बोला अरे मैं भी कम नहीं हूँ, ओम अस्त्राय फाट, तो वो पूरा उसको चमड़ी आ गई, मांस आ गया। तीसरा बोला मैं कम हूँ क्या, ये सब तो कुछ नहीं, मैं उसमें प्राण दे सकता हूँ। चौथा बोला वेट वेट वेट, पॉज, मैं, वो इतना एक्सपर्ट नहीं था, उसको ऐसा टिल्लू समझते थे लोग, ये फेलियर, लास्ट बेंचर वाला आदमी है। वो बोला मेरी एक विनती है, मुझे थोड़ा समय दे दो, 10 मिनट दे दो। तो बोला क्यों, मुझे जाना है। तो ने बोला जा, तू तो हमारे साथ में रहने लायक ही नहीं है, कोई सिद्धि नहीं तुम्हारे पास। फिर उसने जब आखिरी वाले ने अपनी बुद्धि चलाई, शेर, भूखा शेर, कितने जन्मों का भूखा पड़ा होगा वो, तीनों पे छलांग मारी, तीनों को खा लिया। और चौथा वाला, तो इसमें चारों में सबसे होशियार कौन सा था? मतलब मैं थोड़ा सा बुद्धू हूँ, सिद्धियां नहीं है, पर मुझे अकल है बराबर, क्या करना चाहिए, वो सबसे बुद्धिमान है। सिद्धियां नहीं थी उसके पास, एक्सपर्टीज नहीं थी। तो ऐसा कई बार होगा कि हम मेहनत करते हैं, लोगों से ज़्यादा अधिक मेहनत करते हैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, परिणाम में गलती हो जाती है। जैसे मैं पिछली बार एक बार शायद उदाहरण दे रहा था, कल्याण पे हम लोग उतर गए, हमारी ट्रेन आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, दूर से, और एलटीटी पे उतरने वाली थी। किसी ने बोला कि देखो ज्ञान की बात कल्याण पे ट्रेन रुकी है, कल्याण पे उतर जाओ, कल्याण से सीधा ग्रांट रोड जाएंगे, एलटीटी से कौन करेगा, वहाँ रिक्शा नहीं मिलती, टैक्सी नहीं मिलती। बोला सही बात। तो सब लोग हरी बोल, चलो उतरो उतरो, सब अपना सामान लेके, अरे जल्दी करो ट्रेन निकल जाएगी। अच्छी खासी जाते हुई ट्रेन एलटीटी कम से कम पहुंचती थी, उतर गए, सब उतर गए। तो पंडित जी तो वहीं बकरी की जैसा, सब एक गए तो सब गए। वो सुबह का 7 बजा हुआ था, न नहाए थे, न धोए थे, न बराबर से जप हुआ था, कुछ नहीं, सब लेके, सामान लेके क्या आए कल्याण में। तो यहाँ ये दीवार से लेकर वो दीवार तक की टिकट की लाइन, वो मेन सुबह 7 बजे का टाइम। अब तब उस टाइम ये भी नहीं चलता था, यूटीएस और वो सब। तो मेहनत करके, जल्दीबाजी करके उतर के, परिणाम क्या हुआ, और 1 घंटा लेट पहुंचे, जितना वहाँ जाके पहुंचने वाले थे ऐसा। तो ऐसा परिश्रम नहीं करना चाहिए कि लोगों ने 1% किया, हमने 1.25% मेहनत करी एक्स्ट्रा, और रिजल्ट उनसे भी कम आ रहा है। दूसरा उदाहरण देता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में था, तो बाकी लोग जो पढ़ते थे वो नॉर्मल किताब पढ़ते थे जो परीक्षा में आने वाला है, ये 10 प्रश्न आता है, ये 10 की पढ़ाई करते थे। मैं कुछ और ही वो फॉरेन वाली किताब पढ़ता था मैं, ये उसमें ये ऐसा होता है, अच्छा एग्ज़ाम में उसका कुछ आने जाने वाला ही नहीं। मैं सोचता था ये इनसे अलग है, नया पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में कुछ आता ही नहीं, वो पास हो गए मैं वही पढ़ता रह गया। वो इंग्लिश वाली किताब स्पेशल, वो नॉर्मल इंडियन वाली किताब पढ़ते थे। तो हमको क्या करना है, कौन सा तुम्हारा रिसर्च का नॉलेज, वैसे भी नहीं पूछा जाता है। कंपनी में आप जाओगे, उनकी पहले ही सब सेट रहती है, ये बटन दबाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उनको रिसर्च करना है तो बात अलग है। तो आपको
एक्स्ट्रा मेहनत करके फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्पेशल चोर हैं, अब कोई बोलेगा कि हमें विश्वास नहीं होता, आप तो करावलंबम स्तोत्र बोल के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, संसार में भी हमको जीना है, मेहनत करना है। तो एक भक्त थे पराशर भट्ट करके, वो एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल में से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक शिकारी वो सभी जानवरों पे निशाना लगा रहा था। तो वो शिकारी का बहुत स्पेशलिटी था, एक बार निशाना लगाता था तो उसका निशाना कभी चूकता नहीं था, कोई नहीं बच सकता था। वो कोई जिस जानवर पे निशाना लगा दिया वो, तो ये सब जानवरों को पता था। तो एक बार उसने एक खरगोश पे निशाना लगाया, तो पराशर भट्ट ने देखा अभी क्या, तो खरगोश, बाकी सब जानवर वो शिकारी से दूर भागते थे, और खरगोश ने सोचा एक ही उपाय है, वो सीधा गया भागते भागते आके वही शिकारी के पैर से लिपट गया, एकदम रोने लगा। शिकारी ने बोला अभी किधर तीर मारूं, उसने मेरी शरण ले ली, अब मैं अपने पैर को तीर मारूं मुझे लग जाएगा। उसने बोला जा तो जा, उसको छोड़ दिया। तो पराशर भट्ट ये बात सुन के उनके आंखों में अश्रु आ गए, बोले कि सादा शिकारी अगर उसके पैर पे कोई शरण ले लेता है, शिकारी जो कि पाप योनि मानी जाती है, तो मैं भगवान की शरण लूंगा तो वो मुझे शरण नहीं देंगे। ऐसा वो सोच के उनकी आंखों में विश्वास आया। और कई बार होता है कि भक्त भक्ति करते हुए भी अलग अलग मार्ग में पथभ्रष्ट हो जाता है। एक उसमें श्लोक आता है भागवतम में, ये नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं, न वही जनो जातु कथांचन अव्रजेन मुकुंद सेवी अन्यवत अंग संस्कृति। मुकुंद सेवी यानी भक्त, तो उसमें बताया गया स्मरण मुकुंदाग्री उपगूढ़न, मतलब अगर कोई भक्त है मुकुंद सेवी है, उसने भगवान की सेवा कभी तो करी है, तो वो उसका जब पतन होता है तो उसका पतन और एक जो भक्त नहीं है उसका पतन बहुत अलग होता है। क्यों? क्योंकि स्मरण मुकुंदांग्री उपगूहणम, मतलब उसको याद आता है कि मैं कभी, अंग्री मतलब चरण, तो मुकुंदांग्री मतलब मैं भगवान कृष्ण के चरण में कभी गया था, और मैंने उपगूढ़नम मतलब मैंने उनको आलिंगन किया था। तो विहंतुम इच्छेन न रस ग्रहो जना, एक बार उसको जो रस मिल जाता है, रस ग्रह, भक्ति का जब रस मिल जाता है, तो वो जब जब बाहर जाएगा तब तब भगवान कृष्ण ऐसी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको कृष्ण की याद आएगी, स्मरण आएगा। अरे गीता में बोलते हैं ऐसा है, अरे वो भक्त ऐसे बोलते थे, प्रवचन याद आएगा उसको, वो कहीं का नहीं रहा। अभी एक प्रभुपाद के समय पे भक्त था, उसने उसकी भक्तों के साथ थोड़ा ये हो गया, वाद विवाद हो गया, बोला नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, अब मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ कोई हरे कृष्णा वाला कहीं उसका नामो निशान ना हो। तो एकदम ठंडी जगह पे गया, कहीं तो अलास्का करके जगह है, बर्फ ही बर्फ, बोला ओनली बर्फ, नो हरे कृष्ण, मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा। तो वहाँ गया, तो एयरपोर्ट से उतरा तो वहाँ एयरपोर्ट में ही बोल रहे हैं गीता लेंगे। वो पूरा बदली कर गया, टोपी पहन के, काला चश्मा, दाढ़ी मूंछ बढ़ा के, पूरा रूप भेष बदल के गए। तो लोगों को भी पता नहीं है हरे कृष्णा वाला, बोला इधर भी आ गए, चला गया वो, बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए, दूर हटो। होटल में गया, रूम पे बैठा, हाँ चलो टीवी, इतना बड़ा टीवी लगाओ, हरि बोल हरि, हमें हरि बोल का, अरे बोला भगवान मुझे छोड़ ही नहीं रहे, सीधा वापस फ्लाइट पकड़ी, वापस जाके भक्ति में आ गए। एक बार पूर्णचंद्र स्वामी महाराज बता रहे थे, वो एक बार पुस्तक वितरण करते थे, वो तब वो ब्रह्मचारी थे, वैन में उनकी नीली कलर की एक वैन थी, बस थी, उसमें वो पुस्तक वितरण करते थे अलग अलग गांव में जाकर। तो एक बार वो एक जगह पे आए शाम को, तो अच्छा मतलब शहर से दूर का वातावरण था, पेड़ थे, नदी थी, पहाड़ थे, खुला आसमान था, चिड़िया चहचहा रही थी। तो उनको लगा हम लोग पूरा जीवन सिटी में बिता रहे हैं, थोड़ा ऐसी प्राकृतिक जगह पे जरा रहें, थोड़ा अच्छा लगेगा, हरा भरा सब, एक रात बिताता। तो उन्होंने वैन उधर ही लगा दी, सो गए वैन में। सुबह उठे, अपना नहा धो के बस के अंदर बैठ गए सब भक्त लोग जपा करने के लिए। और जपा में क्या होता है,
नींद आती, तो सबके सब शांत मुद्रा में बस के अंदर, चिड़िया चिल्ला रही है, सूरज उग रहा है, कोई कुछ नहीं, सब सीटी बजा रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, भगवान ने सोचा ये क्या कर रहे हैं, तो एक वहाँ पे एक ये था, सीरियल किलर था। सीरियल किलर मतलब वहाँ पे कोई कोई ऐसे खोपड़ी वाले लोग होते हैं, वो बिना मतलब किसी को भी बंदूक से मारते रहते हैं। एक यहाँ पे भी था, बम्बई में मैंने सुना है, वो पत्थर मारे क्या बोल, कोई तो था, तो वो जो रास्ते पे सोते रहते थे वो उसको पत्थर मारता था वो। तो उसको किसी ने पूछा तुम क्यों करते हो, तुम क्यों पत्थर मारते हो? ले आज्ञा है, अंदर से आज्ञा है। ले किसने आज्ञा दी? ऐसा पगले लोग रहते हैं। तो ऐसा वो सीरियल किलर था कोई, तो उसके बारे में सब पुलिस थाने में डिस्क्रिप्शन आया, नीले कलर की बस में है वो, बिल्कुल जैसी इनकी बस थी वैसे ही, और वो इसी इलाके में घूम रहा है। तो पूरी, और उन्होंने बोला वैसी बस वो पहाड़ के बाजू में खड़ी है। बोला सारी टीम आ गई, स्वॉट टीम आ गई, आईसीसी आई, वो सब जितनी वो उनकी गन वन लेके स्नाइपर वाइपर सब आ गए, सारी टीम आ गई, आर्मी आ गई, हेलीकॉप्टर से अनाउंस कर रहा है हरि बोल बाहर आओ। हरि बोल नहीं बोले, हेलो बोल जो भी है अंदर से बाहर आ जाओ, चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके। अब ये लोग इतनी गहरी नींद में, उनको सुनाई नहीं दे रहे, तब सीटी मार के सो रहे। तो उन्होंने बोला ये चोर लोग बड़े खतरनाक है, बाहर भी नहीं आ रहे ये लोग। तो वो लोग ने और लेजर की बंदूक मंगाई, लाल पूरी बस में। बोला अभी बाहर आते हो कि तुम लोग की बस को ब्लास्ट कर दें। आगे धीरे धीरे आगे बढ़े। बोला ये लोग कहीं कुछ ये तो नहीं कर रहे साजिश। धाड़ 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 दरवाजा बजा। वो लोग ऐसे उठे, अरे कौन आ गया, देखो तो, अरे 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 हम लोग ये नहीं, ये देखो भगवत गीता, हम लोग तिलक लगाते हैं, हम लोग ये करते हैं। तो उनको सबको सुना था पुलिस वालों ने कि हरे कृष्णा वाले हैं, वो ऐसे रहते हैं। बोला ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बोला हम लोग जपा कर रहे थे, आपको मालूम नहीं हम जपा करते। तो पुलिस ने बोला तुम जपा, वो कमांडर बोलता है तुम जपा नहीं कर रहे थे, तुम जपा में सो रहे थे। बोला हाँ हम सो रहे थे इसलिए तुम हमारी आवाज़ नहीं सुनते हो। बाद में वो चले गए। बोले देखो हम सो रहे थे, भगवान ने इतनी सारी आर्मी को भेज दिया हमको उठाने के लिए। सो मत। भगवान जो है मुकुदंग्री सेवनम, एक बार भगवान के चरण कमल पकड़ लिए तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान रक्षा जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, असली लुटेरे हैं। एक कथा आती है, एक चिड़िया थी, गीता में प्रभुपाद बताते हैं। तो चिड़िया ने समुद्र के बगल में अंडे दिए। तो समुद्र जो है सोचा है चिड़िया तो छोटी सी है, उसके अंडे लहरों में बहा के ले गए। तो चिड़िया, माता चिड़िया, उसने सोचा कि मेरे अंडे लेके गया, मैं समुद्र को सुखा दूंगी। चिड़िया कितनी होती, इतनी सी होती। तो उसने निर्णय कर लिया और वो अपनी चोंच में से एक बूंद उठाती थी, उड़ के जाती थी, वहाँ फेंकती थी, वो उठाती थी। सारी दुनिया बोल रही थी पगली चिड़िया, ये सोचती समुद्र को सुखाने वाली। अब धीरे धीरे जाके न्यूज़ पहुंची इसके पास, गरुड़ के पास, ये मेरी जो बहन है छोटी चिड़िया, उसके अंडे समुद्र ले गए। तो गरुड़ आया समुद्र के पास, अब चाहते हो मैं इसकी मदद करूं या आप अंडे लौटा दो? वो बोला अरे अरे स्वामी जी ऐसी भी क्या बात हो गई, ले लो ऐसा। तो ये जो है चिड़िया की जो चोंच है वो हमारा रोज का साधना है, रोज का जप है हमारा। हमसे तो नहीं हो सकता कि हम ये भव सागर को पार करके भगवान के धाम जाएं, मगर वही है जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम अपना जप करते हैं तो भगवान किसी न किसी भक्त को भेज देते हैं हमें शरण देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रामानंद राय को, एक श्लोक आता है, ये में भक्त जना पार्थ, कि जो बोलता है कि मैं मेरा भक्त, मतलब चैतन्य महाप्रभु बोले ये मैं, मेरा कोई भक्त है, कृष्ण बोल रहे हैं, न मैं भक्तश्चेते जना, मैं उसको भक्त नहीं मानता हूँ। मत भक्ता नाम ये चे भक्ता, कि जो मेरे भक्तों का भक्त है, ते में भक्त तमामता, मैं उसको असली भक्त मानता हूँ। तो हमें कृष्ण के भक्तों की सेवा, उनका संग छोड़ना नहीं चाहिए, उनको पकड़ के रखना चाहिए, अपनी 16 माला करना चाहिए। और जब हम हमारी रोज का
हमारी जैसे चिड़िया की जो चोंच थी, एक एक बूंद। तो भगवत धाम में गेट क्रैश नहीं कर सकते। जैसे समझ लो कोई लकड़ी का गेट है, ज़्यादा तगड़ा नहीं है, तो गेट बंद है तो कभी कभी कोई जैसे गाड़ी लेके धाड़ करके लो हम तो आ गए, हम तो गोलोक में आ गए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आप गेट क्रैश नहीं कर सकते कि मैं अपने तपोबल से, अपने शक्ति से, अपनी भक्ति से नहीं कर सकता। जैसे एक बार एक ब्राह्मण था और एक मोची था। नारद मुनि आए तो रास्ते में ब्राह्मण ने बोला कहाँ जा रहे? बोला मैं लक्ष्मीपति विष्णु से मिलने जा रहा हूँ, नारायण से मिलने जा रहा हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, एक काम ब्राह्मण ने बोला उनको पूछना कि मैं कब आ रहा हूँ भगवत धाम, इतना मैं जपा कर रहा हूँ, गायत्री कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोला ठीक है, जो आपकी आज्ञा पूछूंगा। फिर जाके मोची आया, मोची ने बोला गुरुदेव, उनकी पूजा करी, चरण में फूल डाले, ऐसा थोड़ा चार पेड़ा रखा, आदर सत्कार किया। बोला मैं कब, उनसे पूछना कब मैं आऊँगा। नारद मुनि बोला ठीक है पूछूंगा। तो नारायण के पास गया, बोला क्या? वो एक उधर बोला ब्राह्मण ने पूछा कि वो कभी आ रहा है, और मोची ने भी वही सवाल पूछा। तो नारायण ने बोला देखो ब्राह्मण को तो अभी टाइम है, वो मोची ये जीवन के बाद आ जाएगा। नारद मुनि ने बोला कमाल है, वो मोची जूता सीलने वाला वो जल्दी आ जाएगा और वो ब्राह्मण नहीं आएगा? बोला हाँ। तो मैं अभी वो ऐसा बोलूँ उनको जाके? बोला हाँ। तो नारायण ने बोला देखो एक काम करना, ऐसा मत बोलना, अगर वो पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा था भगवत धाम में, तो तुम बताना कि भगवान सुई की जो वो छेद होता है उसमें से हाथी को निकाल रहे थे, डाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे, ऐसे। बोला ऐसा ऐसा बोलना है? बोला अरे तुम बोलो तो जाके। तो गए नारद मुनि, तो रास्ते में ब्राह्मण मिला। बोला और कभी फिक्स है ना? बोला ना इसके बाद? बोला नहीं, वो बोले कि आपको जरा टाइम लगेगा। बोला क्या बात करते हो, ऐसा बोला? ऐसा मुझे तो लगता ही नहीं तुम भगवान नारायण के पास गए थे। बोला नारायण के पास गए थे? मैं गया था। बोला अच्छा गए थे तो बताओ क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे ना, वो सुई में से वो हाथी को इधर से इधर निकालते थे, फिर उसकी सूंड पकड़ के इधर से इधर निकालते थे सुई में से। बोला देखो मैंने बोला ना, तुम गए ही नहीं, जाओ जाओ हवा आने दो, गर्मी लग रही है, आगे चलो। तो नारद मुनि बोले ठीक है, नारायण नारायण करके आगे गए। मोची आया, मोची को बोला कि भगवान से मिले। बोला हाँ। क्या बोले? कि मैं आऊँगा कि नहीं? बोले हाँ ये जीवन के बाद आ जाओगे। तो मोची ने बोला अच्छा फिर वो क्या कर रहे थे मेरे भगवान? उन्होंने वही जवाब दिया, वो सुई में से एक हाथी को पूंछ पकड़ के निकाल रहे थे, फिर सूंड पकड़ के निकाल रहे थे। तो वो मोची रोने लगा, क्या मेरे भगवान इतने शक्तिशाली भगवान ऐसा कर रहे थे? तो नारद मुनि ने बोला तुमको सच्ची में विश्वास है कि तुम ड्रामाबाजी कर रहे हो, कि तुमको ऐसा लगता है सुई में से हाथी जा सकता है? बोला ये देखो ये मैं पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इसका बीज इतना सुई जितना होता है, उस हर बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ है। जब मेरे भगवान एक इतने बीज में इतना पेड़ डाल सकते हैं और उस पेड़ में और लाखों बीज डाल सकते हैं, उसमें कितने बरगद के पेड़ हो सकते हैं, तो फिर सुई में से हाथी निकालना क्या बड़ी बात है? तो नारद मुनि ने बोला बराबर, तुम जाओगे। तो ऐसा तो कृष्ण जो है हमारी तरफ से जो गिफ्ट है, जो भी हमारी क्षमता के अनुसार वो स्वीकार करते हैं। जब सुदामा ब्राह्मण गए थे द्वारका में, तो क्या लेके गए थे? कोई लोग पोहा बोलते, कोई चावल बोलते, चावल का ही कुछ, कोई लोग तो उपमा बोल देते, कुछ ऐसा बोल देते जो भी है पोहा लेके गए थे, जो दान में मिला था। वो इतना कुछ खास क्वालिटी नहीं था, वो बांध के पोटली में लेके गए थे। तो कृष्ण उनको प्रश्न पूछते हैं सुदामा को, श्री भगवान वाच किम उपायनम आनीतम, क्या लेके आए? किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन में भवता गृहात, मुझे देने के लिए क्या गिफ्ट लेके आए हो? कृष्ण उनको पूछे। आगे क्या बोलते हैं उससे इंपॉर्टेंट, ये तो लगेगा ये तो नॉर्मल बात है। अनु अपि उपहारतम भक्ते, अनु मतलब छोटा सा, छोटा सा भी गिफ्ट अगर तुम लाए हो मेरे लिए, भक्ति से लाए हो, अनु अपि उपहारतम भक्ते प्रेमना भूरी एवं में भवे, प्रेम से अगर मुझे रहे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा गिफ्ट है।
और आखिरी लाइन और भी खतरनाक, आगे बोलते हैं भूरी अपी अभक्तो उपारितम, और अगर कोई भक्ति से मुझे नहीं दे रहा है, बड़ा भूरी बहुत बड़ी चीज भी दे रहा है, न मैं तोष्य कल्पते, मैं तुष्ट नहीं होता। तो क्या बोल रहे हो कि थोड़ा सा भी अगर मुझे दे देंगे तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो यही है कृष्ण। और आखिरी में मैं एक श्लोक बोल के समाप्त करूंगा। इसमें सनातन गोस्वामी बताते हैं, ठीक है मैं अभी समय भी हो गया है, बेसिकली वो बोलते हैं कि मृगारी जो शिकारी था उसका क्या पुण्य था, और जो ध्रुव था, ध्रुव महाराज बच्चे थे, उनकी क्या उम्र थी, और गजेंद्र था हाथी था, उसका क्या ज्ञान था, कुब्जा थी, किसमें थी वो, कृष्ण लीला में थी, कुबड़ी थी, उसका क्या सुंदरता थी, सुदामा था, सुदामा का क्या धन था, और विदुर दासी पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु महाराज के छोटे भाई दासी के पुत्र भाई, तो उनका क्या कुल था, वंश क्या था, उग्रसेन राजा थे, उनका क्या क्षत्रिय ये था। और इस तरह से इसमें आगे श्लोक आता है, भक्ति प्रियो माधव न च गुणई, भगवान कृष्ण आपके गुण नहीं देखते हैं, भक्ति देखते हैं। तो आप थोड़ा भी भगवान की तरफ जाओगे तो भगवान वो भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो इसी तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से लोग रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, नींद में, नशे में, छुट्टी जाकर और मनोरंजन से। मगर मनोरंजन का भी एक लिमिट होता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर कैंसर है तो एक कैंसर की दवाई होती है, एक उसके दर्द को दबाने के लिए पेन किलर होता है। तो ये मनोरंजन पेन किलर के समान है। आप कितना पेन किलर लेते रहोगे, कैंसर की असली दवाई है हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी दशा चोरों ने चुरा लिया है, और हमारी दिशा जो है वो जो चौर अग्रगण्य हैं कृष्ण, उनकी तरफ जाने की दिशा है, और वो है चिड़िया की तरह रोज अपना हरि नाम को समाप्त किया जाए। हरि बोल। हरिओम। आप लोग बड़ी ही पेशेंटली, नरक जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बताया नहीं अच्छे से। नरक जाने के लिए मेहनत, वो पॉइंट था एक कि मेहनत करके नरक जाने के लिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अभी जैसे आपको पानी पीना है, मैं जब कॉलेज में था ना तो तब के समय भी पीना है आपको तो 500 रुपया 1000 रुपया लगता है, आज शायद और भी होगा। आपको 1 डजन केला लेना है तो कितने में आता है आजकल, हम लोग को पता है। 60 रुपया कम से कम। चीकू ले तो मैं फल, चीकू, केला, आम ऐसा कुछ लेता था। तो नरक जाने के लिए ज़्यादा पैसा देके आपको गलत काम करना पड़ता है, अपना लीवर अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सुना है कि ये सब चीज़ ऐसी होती है, अभी तो प्रवचन समाप्त हो गया, अभी प्रैक्टिकल वो जो भी नशा होता है ना, आप पहले तो शरीर उसको रिजेक्ट ही करता है। कोई स्मोकिंग भी करता है, कोई पीता भी, उसको ना स्वाद अच्छा लगता है ना धुआं, उसको खांसी आता है, फिर भी मर मर के वो जानबूझ के लेके उसकी आदत डालता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे माइंड में, दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामाइन करके, खुशी, उसको बोलते हैं खुशी का केमिकल। जब आप वो चीज़ लेते हैं तो डोपामाइन फायर हो जाता है और आपको एक शांति, एक प्रकार का एक जो भी कह लो। अब क्या होता है कि प्रकृति में मैंने बताया ना कि हर चीज़ का एक राशन है, लिमिटेड है, आप एंजॉय लिमिट कर सकते हैं। तो आपके पास समझ लो 1 किलो डोपामाइन है, तो आपने पहली बार में ही जो है 800 ग्राम डाल दिया, बचा 200 ग्राम, वो भी फूंक दिया, फिर और नहीं मिलता है। फिर नॉर्मल आने के लिए, जैसे शुरुआत की चाय तरोताजगी, टाइगर, अभी आजकल क्या क्या आती है सोसाइटी, अलग अलग चाय क्या तरोताज़ा, बाद में 1 कप से नहीं होता, और एक प्याला, और एक प्याला, प्याला लेते लेते फिर दिन की जो है 10, 15, 20, 30, 40 चाय होने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ ऐसी है कि उसका डोज बढ़ाना पड़ता है नॉर्मल रहने के लिए। पहले है कि आप नॉर्मल हैं, आपको खुश होने के लिए वो डोज लेना पड़ता है। बाद में वो डोज लेते लेते आप डोज लेते खुश होते हैं, डोज लेते खुश होते हैं। बाद में जब डोज लेते हैं तो खुश तो कम होते हैं,
और नॉर्मल से और नीचे से, मतलब नॉर्मल भी नहीं रह पाते, नीचे डिप्रेशन में। सिगरेट नहीं होगी, दारू नहीं होगी तो तलब, मन नहीं लग रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है पूरा संसार में। तो नॉर्मल आने के लिए फिर आपको डोज लेना पड़ता है। अच्छा, ड्रग्स के बारे में ऐसा बताते हैं, शुरुआत का जो होता है, बोलते हैं, मैंने तो सुना ही है, शुरुआत में आपको मिक्सचर वाला दिया जाता है, मतलब प्योर माल नहीं दिया जाता है, वो मिक्सचर वाले में ही आपको हाई में पहुंच जाता है। फिर वो मिक्सचर से वो माइंड को आदत हो जाती है, और चाहिए, और डोज चाहिए, तो उसको फिर प्योर वाला देना पड़ता है। वो ज़्यादा कॉस्टली आता है पाउडर, उसमें पहले समझो भूसा मिला के दे रहे हैं, वही नो भूसा, प्योर माल दे, फिर किक बैठती, फिर उससे भी बंद हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर आगे मैंने सुना है कि आगे वो सांप रहता है, सांप, वो सांप का जीभ पे डसवाना पड़ता है, मतलब इतना विष भर गया अंदर कि वो प्योर वाली से भी नहीं चढ़ रही है, सांप से। अब इस अवस्था तक आप पहुंच गए तो फिर मृत्यु ही है सामने। तो ये जो चीज़ है भौतिक सुख, केवल आपको अति करने की वजह से मृत्यु की तरफ लेके जाता है। तो नशा जो है, तो प्रभुपाद बोलते थे पैसा दे के लोग ये करते हैं, मांसाहार करना है तो आप पालक पनीर का होटल का डिश ले लो और एक चिकन उसका या कुछ ले लो, खैर ये सब यहाँ बैठ के, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा पैसा दे के ज़्यादा जल्दी नरक जाने का ये कर रहे हैं। गैम्बलिंग करो, ये करो, उसमें वो सिस्टम ही ऐसा है कि आपको पहले थोड़ा अच्छा लगेगा, उसके बाद हारते जाएंगे। मैं बताता था, हम लोग का कॉलेज में वो होता था, एक स्टॉल होता था, उसको बोलते 7 अप 7 डाउन। किसी ने सुना है वो 7 अप 7 डाउन? वो एक दो उसमें ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइस होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा, 2 पासा होता है, 2 पासा, उसमें मैक्सिमम कितना होता है, 5 नंबर होता है, 5 या 6 होता है, 6 होता है, तो 1 2, तो उसमें आपको 3 जगह पे पैसा लगा सकते हैं आप। एक है कि 7 आएगा, कैसे आ सकता है, 2 और 5, 6 और 1, 4 और 3, 7, तो आपने 7 पे पैसा लगाया तो आपको 3 गुना वापस मिलता है। 7 डाउन यानी कि समझो 5 आया, 4 आया, 7 से कितना भी कम आया उस पर पैसा लगाया तो डबल मिलेगा, 10 रुपये लगाए तो 20 मिलेगा। और एक होता है 7 अप, मतलब 7 से ज़्यादा आ गया, 8 9 10 11 12, 6 होता है ना, 12, कितना भी उस पर लगाया तो आपको डबल पैसा मिलेगा। तो समझ लो कोई किसी ने दिमाग लगाया, मैं 10 10 10 30 रुपया लगाया, कहीं तो आएगा ना, 7 आएगा तो 30 रुपये मिलेगा, और अगर ये आ गया तो 20 मिलेगा या 20 मिलेगा, तो समझ लो उसको 30 भी मिला, समझ लो, तो 30 लगाया तो 30 ही मिला। और अक्सर लोग तीनों पे नहीं लगाते, तो वो कहे जहाँ पे भी लगाएगा उसका नुकसान, वो एक आशा में लगा रहता है, मिलेगा, अरे यार लॉस हो गया, लॉस को भरपाई करने के लिए। तो ये बड़ी बेकार चीज़ है क्या उसमें, मतलब बाद में ये पूरा एक स्टडी हो चुका है, साइकोलॉजी, उन्होंने पहले प्रवचन तैयार किया था, उसमें बाद में लोगों को जीतने में मजा नहीं आता है, लगाने में और रिस्क लेने में मजा आता है। मैंने लगाता हूं भी, भले वो लुट जाए, बर्बाद हो जाए। युधिष्ठिर महाराज का क्या प्रभुपाद पता था, सब वो और उसको रिस्क लेने में। आप देखिए ये जो सोशल मीडिया में कहाँ से जंप मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बैठे बैठे चलो थोड़ा केला खा के खुश हो जाते हैं, बस उतना ही जीवन है। वो सब कर लिया, अब क्या करें और मजा क्या करें? तो विंग सूट होता है, पहाड़ से डायरेक्ट जंप मारते, कहाँ जाके अटक के टकरा के कितनी मौतें होती, एक बहुत मृत्यु होती है। एक चाइना का वो था, व्यक्ति था, वो जो है ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जाके, और कोई तो टायर पे वो ऐसा झूला झूलता था, वो टायर का कुछ ऐसा होता है वो मशीन, जो मतलब उसमें वो बॉर्डर पे, जैसे इतनी बॉर्डर है ना, वो उसी पे टायर ऐसा झूला झूल रहा है, मतलब टायर गया तो सीधा नीचे ही जाएगा इतना। तो उसको बड़ी एडवर्टाइजमेंट की कंपनी पैसा देती थी कि हमारा कंपनी का टी शर्ट पहनो, आडिडास जो भी होंडा, वो पहन के, वो टी शर्ट पहन के करो। वो करोड़ों कमा रहा था, चाइना में था वो। तो उसका मगर एक था, वो ये करता था, शुरुआत करने से पहले वो अपना कुछ तो वो पूजा पाठ करता था, एक उसका अपना उसने कुछ बना रखा था सिस्टम, ऐसे करता था, ऐसे अपना हो कुछ
वो अपना मंत्र वगैरह बोलता था। क्यों? वो लोग भी, सब लोग को देखो थोड़ी श्रद्धा होती, बोला ना नित्य सिद्ध कृष्ण। इवन हमारी अभी बिल्डिंग बन रही है ना, ऊंची हो गई बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर जो बाम्बू का वो लगा के रखा है, सीधे बाम्बू है, और ये वो बिल्डिंग से इधर है, मतलब जैसे इधर और इधर, मतलब इधर से गिरा तो मरेगा ही वो। तो मैंने देखा वो इलेक्ट्रिक, वो जो वहाँ का मजदूर है, वो इलेक्ट्रिक का बोर्ड भी लेके, दो चीज लेके लटक रहा है, और वहाँ से जाने से पहले वो बाम्बू को ऐसे कर रहा है। मतलब कमाल है यार, इसको भी श्रद्धा है कि भाई बाम्बू को थोड़ा प्यार कर लो कि वो बाम्बू से न गिरे कुछ ना कुछ। तो वो चाइनीज वाले ने भी वो सब ऐसा सब किया। फिर वो करने वाला था तो थोड़ा वो बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग से बाहर की तरफ लटका हुआ, फिर पुलअप्स किया थोड़ा स्टाइल मारने के लिए कि जरा और करतब दिखा दो, एक करतब पे और करतब, अभी तक तो मारा नहीं। 2 पुलअप्स किया, तीसरे में उसका सब उसका हाथ कुछ वहाँ पे क्या ऑयल और वो सब जमा रहता है, पूरी इतनी ऊंची बिल्डिंग का धूल मट्टी, उसको पता नहीं था, उसकी उंगलियां सटकते सटकते और फाइनली वो समझ गया कि अभी मौत दिखने लगी उसको। कोशिश किया वो उसने ऊपर आने का, गिर गया, गिर के मर गया। कितने मरते गिर के, कितने मरते। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ पंच चाहिए, ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, ज़्यादा आनंद चाहिए। मगर ये निरी मूर्खता है। मनुष्य जीवन का दुर्लभ मानव जन्म हमको मिला है, लोभिया संसार है। कृष्ण न भजिनु दुख कही वो कहा है, कृष्ण को न भजन करके हमको ये मिला है। ऐसे वो ये मरने के लिए नहीं मिला है, ये एक ही योनि है जिसमें हम भगवान को याद करके भगवान के पास जाके शरण में हरि नाम ले सकते हैं। कुत्ता चाहे चाह कर भी नहीं जा सकता है, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल। हमारे पास सत्संग है, बुद्धि है, स्पेशल बुद्धि दी है मनुष्य में, तो ऐसा उसको यूज करना बहुत जरूरी है। नपातुला, वो एक क्रिकेट में बोलते हैं नपीतुली, आज क्रिकेट का है ना, IPL चल रहा है सुना है मैंने, तो नपीतुली बस टुकू टुकू कर रहा है हमको। हमारा वो ये टुकू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जिधर बल्ला घुमा दिया तो कहाँ तो उसका हिट विकेट हो जाएगा, कहाँ हमको नेम फेम सुंदरी कुछ नहीं चाहिए, बस दासानुदास करते। आश्रम में एक व्यक्ति ने मुझे बोला था, काही नाही करायचं, मराठी आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, मुंगी बनायचं आणि साखर खायची, क्या समझ में आया? चींटी बन के रहो, शक्कर का दाना खाते रहो, ज़्यादा हीरोगिरी मत बनना। मैं बोला फर्स्ट क्लास चींटी बनते रहो अपने आप। और भी एक भी चीज़ है, लोग ये भी बोलते हैं, ऐसा नहीं एम्बिशियस नहीं होना चाहिए हमारा, एम्बिशियस को क्या बोलेंगे, गोल्स होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्ण को जब हम प्रार्थना करते हैं ना, मैंने देखा कितने लोग बताते हैं, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर कि आपको कुछ करना है भगवान के लिए, आप प्रार्थना करो कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। कुछ कुछ ऐसा आश्चर्यजनक होते जाएगा, रास्ते अपने आप ऐसे जाओगे, वो जैसा नहीं वो डोर होता है, दरवाजा ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते जाएंगे, कोई सामने से आके कुछ ना कुछ होगा ऐसा। आप खाली इच्छा रखो, भगवान को बोलो मुझे सेवा करनी है, मुझे करना है, मुझे करना है, कुछ ना कुछ होगा। आपको सामने से आके लोग बोले प्रभु जी ये आपके लिए, अरे ये तो मैंने सोचा था भक्ति मांग ली होती, तकिया मांगा, अरे सोने के लिए तकिया, भक्ति, ऐसा अलग अलग इस प्रकार से आ जाएगा। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? शेयर मार्केट में लोग जो कर रहे हैं, हमारी भक्ति होगी बहुत बहस हो जाती थी कभी। बोला ये गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग ही है, क्योंकि आप कुछ लिमिट तक खेल सकते, फिर नहीं खेल सकते, आपके पास अमाउंट नहीं है तो कैसे खेलेंगे, तो उसमें से थोड़ा बाहर आ जाओ तो अच्छा रहेगा, या इन्वेस्टमेंट करके रख दो, या तो ऐसा, तो वो समझते नहीं, तो क्या ये गैम्बलिंग का एक प्रकार है क्या? अभी मैं तो इस शेयर के बारे में पूछ रहे हैं प्रभु जी कि ये भी एक प्रकार का जुआ है उसका, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, मगर एक उसमें भी कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि रिस्क है, इतना रिस्क, इतना जाएगा, इतना होगा,
बस जो भी है हमारा प्रिंसिपल यही है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात। जो भी हम लोग कर रहे हैं सर्व विधि निषेध एतयोर एवं कंकर किंकर। किंकर मतलब दास। ये आपका मेन प्रिंसिपल है कि सततम स्मर्तव्य विष्णु, भगवान की याद आनी चाहिए, विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। बाकी सर्व विधि निषेध एतयोर एवं किंकर, बाकी जितने भी विधि हैं निषेध है, हाँ है ना है, वो उसी के हैं। तो आपका हो सकता है कि कोई लोग हैं रिस्क टेकिंग हैं, तो अभी जैसे यशोदा मैया है, दृष्टवा सो मातु स्विन्न गात्राय दृष्टवा परिश्रमम कृष्णम कृपया आसीत स्वबंधने। कृष्ण ने जब देखा कि माता की को पसीना आ गया है, स्वमातु स्विन्न गात्राय, तो परिश्रम, कई लोग को रिस्क लेने में मजा आता है, वो लोग को 16 माला करके उनको ये नहीं होता, उनको रिस्क लेने में मजा आता है। पर वही है कि आपको ये चीज़ में खुद को चेक करना है। अभी कोई लोग हैं उनको पब्लिक में डीलिंग में इतना मजा आता है, नया मंदिर बनाएंगे भगवान के लिए, डोनेशन कलेक्ट करेंगे, अरे ऐसा ऐसा वो बात करते कि करोड़ों का डोनेशन आ जाता है। उनका बात करने का तरीका ऐसा, मगर 16 माला लेके बैठेंगे तो हर एक का अलग है ना, उसका माला लेके उसको नींद आएगा। तो रिस्क इसका कितना है, बस वही है कि उसमें इतना नहीं हो जाना चाहिए कि आप फाइनली भूल जाए।